एंड राधे कृष्णा। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मनोरमा के ब्लॉग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हमने आपको जैसे पहले बताया था, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एक शादी हमारे गांव में कैसे और कैसे कराई गई है। बहुत ही शर्म की बात होती है और गांव के लोग शामिल ना हो और जैसे बारात अलग से आए, माता पिता की मर्जी से शादी होती है तो सभी लोग शामिल होते हैं और सभी लोग उसमें साथ भी देते हैं। तो हमारे गांव में एक शादी हुई है लव मैरिज की। कल थी तो मैं कल ही गांव से आई थी तो हमसे हमारी चाची ने, पड़ोसी चाची ने कहा, क्या मनोरमा तुम न्योते नहीं आई हो, तुमको न्योता मिला है क्या? हमने कहा अरे हमें तो पता नहीं था गांव में बारात है। हमने न हम न फ़ोन करके आए कि मम्मी हम आ रहे हैं, अम्मा हम आ रहे हैं। तो हमने बताया भी नहीं कि हमें आना है कि नहीं आना। हम अचानक से अपनी माँ को सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए हम आए हैं। तो गांव में कल बारात थी। आप यकीन नहीं मानोगे कि किस तरह की बारात हुई है। ये 5-6 महीने का मैटर था जब लगने नहीं थी। लड़की मानो कि 2 घर छोड़ के दूसरे घर में बैठ गई लड़के के साथ और पड़ोसी ही पड़ोस के पास बैठी। मानो कितनी शर्म की बात है कि मतलब लड़कियों की आँखों का पानी इस तरह से मर जाता है कि माता-पिता की इज़्ज़त, लाज, शर्म कुछ रह ही नहीं गई है। कुछ सोच ही नहीं रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे कि माँ-बाप हमारे कैसे सर उठा के चलेंगे। बेचारा पिता उसका बाहर देश परदेश कमा रहा है, माँ अकेले ही घर संभाल रही है, 2 बेटियाँ और बेटे हैं। और पहले कितनी आपको हम बेटी की माँ की कहानी बताएँगे कि जैसे कि मेरे शुद्ध में मतलब मुझे इतना याद है उसके 3 बच्चे नहीं रह रहे हैं, ऑपरेशन से बच्चे हुए थे 3। उसके बाद चौथा बच्चा आया तो कहा गया कि डॉक्टर्स ने कहा 3 ऑपरेशन हो चुके, चौथा बच्चा मत रखिए। लेकिन उसने अपने कहते हैं अपनी जान पर, हथेली पर जान रख के कहा या तो जीऊँगी या तो मरूँगी, लेकिन मैं बच्चे को जन्म दूँगी। लेकिन भगवान का करिश्मा आप देखिए कि 3 बच्चे ऑपरेशन से बच्चे हुए, उसके बाद तीसरा चौथा बच्चा फिर नॉर्मल हो गया। भगवान की भी मर्ज़ी थी कि इस माँ ने कितने कष्ट सहे और कैसे मतलब उसको बच्चा देना चाहिए तो नॉर्मल वही बेटी हुई थी। आप यकीन नहीं मानोगे कितनी मेहनत के गाड़ी बैल हाँक के खेतों में काम करके बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। लेकिन उस बच्ची को समझ नहीं आया। लेकिन जैसे ही अपनी गृहस्थी संभालेगी, आगे बढ़ेगी, तभी उसको समझ आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, खैर शादी तो कल हो ही गई है। आप यकीन नहीं मानोगे, कल शादी उस लड़की की थी, लड़के के ही घर में बिठा के किस तरह से शादी की आप नहीं मानोगे। शादी मतलब कल की पूरे गांव का न्योता किया। दरेती थी, दरेती में गांव का कोई नहीं गया और वही लोग गए जैसे कि सब भगोड़ू भगोड़ू कह रहे थे। तो माना कि है शादी, लेकिन गांव के लोग कुछ नाम रख देते हैं कि भगोड़ों की शादी है आज। तो ऐसा वर्ड लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसा वर्ड यूज़ करने पे आप ही लोग मजबूर करते हो, मजबूर लोगों को करते हो। तो ऐसा क्यों करना है? तो उसकी शादी हुई तो आप यकीन नहीं मानोगे, सामने 2 एक घर छोड़ के माँ के घर में ना रहकर एक लड़के लड़के की माँ के घर में शादी उसकी थी। सब कुछ था, बताओ कितनी शर्म की बात है। और शादी भी की पूरे गांव को, नहीं तो गांव का कोई नहीं गया। बाहर के लोग आए, सिकंदरपुर के तक लोग आए, ब्राह्मण ठाकुर पंडित ये सब आए। लेकिन गांव के वही बच्चे लोग गए और बड़े कोई नहीं शामिल हुए। कोई कोई गया होगा जिसको आनंद उठाने के लिए, देखने के लिए कि देखें कैसे बारात हो रही, कैसे जयमाल हो रहा है। जयमाल वगैरह सब कुछ कराया। बताओ कितनी शर्म की बात है। तो हम हम कहने लगे चलो देखने चलो। भैया हम नहीं देखने जाएंगे, हम अपने ससुराल में भी नहीं देखने जाते हैं तो यहाँ भी नहीं गए कभी। भैया मेरे जान जाएंगे तो हमको बहुत डांटेंगे, तो हम नहीं गए। तो वो कहते सिकंदरपुर के अधियारे से अगवानी लेकर आए और मतलब निकासी वगैरह सब कुछ, जैसे निकासी करते हैं, कपड़ा छुआने जाते हैं, सावा बधावा जैसे कहते हैं, सब कुछ किया। और उसके बाद जयमाल पड़ा, फेरे वगैरह सब कुछ है। बताओ बिना माता पिता के, बिना कन्यादान के एक लड़की की शादी होना कितनी शर्म की बात होती है। और माँ ही बेचारी क्या करे, उसका दिल कट्टी खा गया, वो नहीं गई और बहन को भी नहीं, दूसरी बेटी को भी नहीं भेजा। और कैसे क्या किया, उसके बाद विदाई भी कर ली। परछन लिए, न्योता बुलौआ नहीं जिसको कहते हैं, परछन लिए सबको भेजा बुलाने के लिए। नाउन चाची हमारी बगल की, तो परछन लिए बुलाने लगी तो भाई
करेंगे? गाँव की बेटी बहन है, परछन किसी को करना नहीं तो क्यों करे? गाँव की बेटी का परछन करेंगे क्या? तुम्हारे घर में घर परिवार की जो बहू माना है तो कर लो, हम गाँव की बिटिया हैं, सब लोग गाँव के हैं तो गाँव के परछन थोड़े नहीं करेंगे। वही जो बेवकूफ़ लोग होंगे वही करने जाएँगे और कोई थोड़ी नहीं करेगा। तो यकीन मानिए कितनी शर्म की बात आप लोग सोच ही सकते हो। तो उन माता-पिता को हम क्या ही कहें, माता-पिता को दोष देने वाले को क्या ही कहें कि इसमें माता-पिता का कोई दोष नहीं होता है। माता-पिता क्या करें बताओ, ज़बरदस्ती बैठ गई, कोर्ट मैरिज पहले से ही करा ली, शादी की बात अनतन चल रही थी, उस वो भाग के दूसरे घर में बैठ गई, उसके बाद वहाँ से आई नहीं और 6 महीने से घर में रह रही थी, अब जाके कल शादी हुई है। और अभी से झगड़े होने लगे, मारपीट अभी से मारता पीटता है, सुनने में आया है कि उसने मारा भी था शादी के पहले, तभी शादी करी है। अब किस लिए मारा ये हम नहीं बता सकते आपको, ये गुप्त बात है। क्यों मारेगा आप लोग समझ ही सकते हो क्यों मारेगा। शादी नहीं हुई है और जिद किसी चीज़ के लिए करने लगे तो वो बुरा हो जाता, कहते कुछ हो गया उसमें तो शादी कैसे होगी, तो इसलिए उसने मारा। तो फिर माँ माँ को अपने डरता था तो उसने तभी कल शादी हो गई। तो आप लोग सोचिए कि मतलब गांव कितना बेकार हो गया है। इसीलिए कहते हैं गांव में 2-4 केस ऐसे हो जाते हैं तो अच्छी खासी बेटियां भी बदनाम होने लगती हैं। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने शादी बड़े की और गांव में कई शादियां ऐसे हुई, कुछ शादियां हुई 2-3 साल रह के टूट भी गई, पैसे भी ले लिए, किस चीज़ के पैसे लिए भगवान, कितनी मतलब कितना वो हो गया है आप लोग नहीं सोच सकते हैं। तो हम यहाँ अपने मम्मी के आए हुए थे तो कल हम आए तो लोगों ने कहा क्या तुम निमंत्रण में आई हो? अरे भाई हम निमंत्रण में क्यों आएंगे हमें न्योते की क्या पड़ी है भाई। देखिए लाही के खेत में खड़े हैं, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर स्टैंड ले आई थी ताकि वीडियो बनाने में आसानी हो, हाथ में फ़ोन कब तक पकड़े रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे हो रहे हैं अच्छे अच्छे क्या बुरे हो रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को समझ में नहीं आता है। जब आगे अपनी लाइफ जिएंगे, बच्चे होंगे तो अपने बच्चों को शिक्षा क्या देंगे? अपने बच्चों को क्या कभी रोक पाएंगे वो लोग? जिन्होंने शादी लव मैरिज की है अपने माता पिता के खिलाफ, अरे लड़के वाले वो तो उनका बेटा है, वो तो कर ही लेंगे, उनके उनकी इज्जत का क्या पड़ी है? ना ही तो उनकी इज्जत जा रही है, ना तो उनका दामन का दाग कोई मतलब धो रहा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। मेन तो लड़की वालों की, लड़की की माता पिता की इज्जत होती है ना। तो लड़की की माता पिता की इज्जत गई तो गई, लेकिन तुम लोगों ने जो शादी की है लव मैरिज, तो आगे जाके अपने बच्चों को क्या सीख दोगे? हमें ये समझ नहीं आता। अपनी आगे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने आगे के बच्चों को सीख नहीं दे सकते। जब भी बच्चे होंगे, बड़े होंगे तो उनको क्या ज्ञान दोगे? जब बच्चे तुम्हारे वही करेंगे जो तुमने किया तो उन्हें रोक नहीं पाओगे। यही कहोगे कि ये गलत है मत करो तो यही कहेंगे तुमने कौन सा अच्छा काम किया? तुमने भी तो भाग के शादी की, तुमने भी तो लव मैरिज की, अपने मायके से भाग के यहाँ आई हो, शादी की है। तो आप लोग ये नहीं समझ सकते कि आपको आगे जाके कितने ताने सुनने को मिलेंगे। आप वहाँ शादी करके बैठ गई, कभी लड़ाई झगड़ा किसी करे हाथ भगोड़ू कहीं की ऐसी ना होती तो भाग के शादी ना करती। बड़ी आई ज्ञान की बात बांटने, तो कभी आप किसी के सामने सर उठा के नहीं बात कर सकते हो, ये सोचना। और कभी आप लोग अपने अपने से बड़ों के सामने मुंह नहीं खोल सकते। बड़ों के सामने तो मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, छोटों के सामने कभी नहीं बोल सकती। अगर कहोगी कि हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो कभी नहीं कह पाओगी। आदमी तुरंत कह देगा अरे हट, तेरी जैसी बहुत देखी, तूने जो किया सोचती हम भी ऐसे करेंगे, तू ऐसी ना होती तो ऐसा ना करती। ऐसे वर्ड आते हैं, ऐसे वर्ड सुनने को मिलते हैं। तो आप यही सोचोगे कि हमें ये वर्ड क्यों सुनने को मिले, क्यों सुने हम? तो भाई ऐसा कर्म करोगे तो ज़िंदगी भर सुनोगे, ज़िंदगी भर सुनाए जाओगे। आप ये नहीं समझ सकते कि आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा सच में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है अब के ज़माने में। बेटियों की लाज सनम शर्म सब बेहया हो गई है, मर गई है। ये सोचना उसने उस बेटियों ने बंद कर दिया है कि माता पिता की इज्जत पर आँच आएगी कि नहीं आएगी, वो लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, कभी उन लोगों ने सोचा ही नहीं। अगर ये सोचा होता तो आज ये गलत काम ना करते, आज ये ऐसा वर्ड ही ऐसा कदम ही ना उठाते। बेशक हमारा वीडियो अगर उन तक पहुँचे सुने तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि हम अपने बच्चों को हमेशा ये सीख देते हैं, अगर ऐसा करोगी तो हम काट डालेंगे तुमको, लेकिन ऐसा नहीं करने देंगे। खुद मर जाएंगे लेकिन ऐसा दिन नहीं देखेंगे। अगर बच्चे बेशक अपनी मर्जी से करेंगे तो हम अपना आंखें बंद कर लो, हटाओ, बच्चे जो कर रहे हैं करने दो। तो बस यही हम कहना चाहेंगे। सभी करते हैं, थोड़ा बहुत गलती हो जाती सभी से, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं माता पिता की मर्ज़ी के खिलाफ़ हम शादी कर लेंगे। माता पिता के खिलाफ़ जाके हम ऐसा कदम उठाएंगे। माता पिता जहाँ शादी करेंगे अच्छे के लिए सोच के करेंगे, बेशक चाहे वो तुम्हारी किस्मत में कैसा हो, तुम्हारी किस्मत में जैसा लिखा होगा मिलेगा वैसा ही। और कुछ बेटियां यही कहेंगी कि अरे मेरी किस्मत में यही लिखा था तो हमने किया है, लेकिन भाग के ना जाती, कह देते शादी हमको वहाँ करनी कर लो। लेकिन हाँ, गांव में कोई भी माता पिता हो अपने घर के बगल में शादी नहीं कर देगा, कितना भी बेटी तुम्हारी अच्छी हो, कितनी भी तुम्हारी बच्ची संस्कारी क्यों ना हो। तो आप लोग यही सोचो कि अगर हम अपने बच्चियों को सीख अच्छी दे सकते हैं तो देंगे, और सीख अच्छी देते हैं, लेकिन लोगों की सोच को कैसे बंद करें। लोग यही कहेंगे कि अरे अपने बच्चे को अच्छी सीख नहीं दे पाई, अपने बच्चे को ज्ञान नहीं बता पाई, अपने बच्चे को गलत काम तो करने से नहीं रोक पाई। तो लोगों की ज़ुबान को तो हम नहीं बंद कर सकते, लेकिन उन बेटियों को सलाह ज़रूर देंगे कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। जो भी बेटियां हैं अपने माता पिता की लाज शर्म हया के बारे में सोचिए। अगर अपने माता पिता की इज्जत के बारे में नहीं सोच सकते तो मत सोचिए, लेकिन ऐसा मत करो जिससे माता पिता नज़र उठा के किसी से बात ना कर सके। बेचारी वो माँ कल से बाहर नहीं निकली घर से, हम कैसे दूसरों को शक्ल दिखाए, आज मेरी बेटी भाग कर उसके घर में बैठी और आज शादी कर ले रही है, हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं, कोई सरकार भी गलत करती है। बच्चे बालिग हो गए हैं तो अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, हम बिना माता पिता की मर्ज़ी से। बेटे की माँ की मर्ज़ी है, बेटी की मर्ज़ी माँ की मर्ज़ी नहीं, लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं। ये सरकार गलत कर रही है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार अगर इस चीज़ पे रोक लगा दे तो बेटियों के ये जो भाव बढ़ गए हैं, बेटियां ये गलत कदम उठा रही हैं, तो ये गलत कदम उठाने से रोक सकती हैं। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, आप लोग हमारे से सपोर्ट हो करें तो हमें अच्छा लगेगा। आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, राधे राधे।